परिणाम अच्छा नहीं माना जाता। प्रेम से तत्व को समझाना पड़ता है। मान जाए तो बहुत अच्छी बात, और यदि ना माने तो हमें अपने समभाव, समता भाव का परिचय देना ही पड़ता है। समभाव, समता भाव का अपने आप में बड़ा महत्व है। कितना बड़ा महत्व है, जितना बताया जाए उतना कम है। बताओ बताओ, कितना बता सकते बताओ। अनेकांत जैसा तत्व संसार में कोई दूसरा नहीं है। पक्ष वालों के विचार तो पसंद आते ही आते हैं, विपक्ष के विचार भी उसे पसंद आने लगते हैं। भले आप अपनी मान्यता बदलो या ना बदलो, पर सामने वाले के विचारों को तो सुनो। इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा, इसमें ये कहा जा रहा कि अनेकांत का मर्म जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दार्शनिक से भिड़ेगा नहीं। हाँ, भेंट अवश्य कर सकता है। अगला, कभी निश्चय कभी व्यवहार, कभी निश्चय कभी व्यवहार, दोनों हों, लेकिन उपसंहार अनेकांत में ही होना चाहिए। कभी निश्चय कभी व्यवहार, कभी निश्चय कभी व्यवहार। व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय चलते रहना, चलता रहे। कभी निश्चय कभी व्यवहार, कभी निश्चय कभी व्यवहार, दोनों हों, लेकिन उपसंहार अनेकांत में ही होना चाहिए। एकांतवाद की बू आने पर हम दोनों को नहीं पा सकेंगे। एकांतवाद आ गया तो फिर हम निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एकांतवाद की बू नहीं आनी चाहिए। स्यादवाद से एकांतवाद का खंडन और अनेकांत का मंडन होता है। कितनी बढ़िया बात कही। स्यादवाद से एकांतवाद का खंडन होता है। स्यादवाद शैली यदि हमारे पास नहीं होती तो हम एकांतवाद का खंडन नहीं कर पाते और अनेकांत का मुंडन नहीं कर पाते। स्यादवाद शैली थी, इसलिए एकांतवाद का हमने खंडन किया और अनेकांतवाद को महत्व दिया। अगला कोटेशन है, हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना। हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, यही स्यादवाद का सही फल है। हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, यही स्यादवाद का सही फल है। अपना छोड़ना और पर का जोड़ना, यह स्यादवाद का फल नहीं है।
अपना छोड़ना और पर का जोड़ना, यह स्यादवाद का फल नहीं है। अगला सूत्र वाक्य है, वाद विवाद नहीं अपितु निर्विवाद होने के लिए, विवाद विवाद नहीं, वाद विवाद का कोई काम नहीं। वाद विवाद नहीं किंतु निर्विवाद होने के लिए स्यादवाद और अनेकांत का अवलंबन लिया गया है। कितनी बढ़िया बात कही। वाद विवाद के लिए नहीं किंतु निर्विवाद होने के लिए स्यादवाद और अनेकांत का अवलंबन लिया गया है। स्यात और वाद दो शब्द जुड़े हुए हैं। वाद यानी कहना, स्यात यानी कथनचित पने को लेके कहना। कथनचित 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 में बहुत गुंजाइश होती है। इसलिए वाद विवाद नहीं किंतु निर्विवाद होने के लिए स्यादवाद और अनेकांत का अवलंबन लिया गया है। निर्विवाद स्यादवाद की शैली है। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कहना। कथनचित पने को लेकर के अपना कथन करना, इस स्यादवाद की शैली मानी गई है। और निर्विवाद सिद्धि करने के लिए, निर्विवाद सिद्धि के लिए स्यादवाद का होना बहुत जरूरी है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वाद के पीछे एकांत लगाओगे तो गलत हो जाएगा। वाद के पीछे एकांत लगाओगे तो गलत हो जाएगा। वाद के पीछे तो स्यात लगाओ, स्यादवाद कहो। वाद के पीछे तो स्याद लगाओ, स्यादवाद कहो, अनेकांत धर्म कहो। कुछ कहा और उसमें एकांत जोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं, वाद के पीछे एकांत लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और वाद के पीछे तो स्याद लगाओ, स्यादवाद कहो, अनेकांत धर्म कहो। गुरुदेव का लिखा हुआ दोहा है, मेटे वाद विवाद को निर्विवाद स्यादवाद। मेटे वाद विवाद को निर्विवाद स्यादवाद। सब वादों को खुश रखे पुनि पुनि कर संवाद। सब वादों को खुश रखे, पुनि पुनि कर संवाद। बार बार बातचीत कर, बार बार बातचीत कर, बार बार संबंध स्थापित कर। सब वादों को खुश करता है और वाद विवाद को मेट देता है। वाद विवाद को कौन मेटता है? निर्विवाद स्यादवाद। स्यादवाद की भाषा निर्विवाद है। निर्विवाद। स्वाध्याय के खंड में जो बोध वाक्य चल रहे हैं, ये वाकई में
प्रेरणा के बिंदु हैं। वैसे स्वाध्याय की चर्चा करते हैं तो शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, पठन पाठन, मनन चिंतन, लेखन प्रवचन, ये सभी स्वाध्याय में ही गर्भित हैं। और विधिवत इनका स्वाध्याय किया जा सकता है। भगवान की भक्ति भी स्वाध्याय का ही अंग है। शुद्ध चौके में त्यागी व्रती महाव्रतियों के अपने घर पर आहार करा देना भी स्वाध्याय ही है। अकेले दिन रात किताबें पढ़ते रहना, कुछ भी पढ़ते रहना, इसका ही नाम स्वाध्याय नहीं है। सावधानी रखने का नाम और सावधानी से काम करने का नाम भी स्वाध्याय है। जिस समय संघ में थे, गर्मी के समय में वाचना चलती थी और सागर में दूसरी वाचना का समय था। सन 80 में पहली वाचना सागर में संपन्न हुई, दूसरी वाचना नैनागिर चातुर्मास 81 के पहले पहले जबलपुर मड़िया जी में संपन्न हुई। तीसरी वाचना नैनागिर का दूसरा चातुर्मास होना था, उसके पहले सागर में संपन्न हुई। तो सागर की दूसरी वाचना का क्रम था। बरनी भवन मोराजी में वाचना चलती थी, संघ विराजमान रहता था, विद्वान थे और भी अन्य त्यागी वृत्ति आते थे, समाज रहती थी। पंडित पन्नालाल जी वर्णी भवन मोराजी में ही रहा करते थे। पंडित जी वाचना की सारी व्यवस्थाएं देखते थे, विद्वानों से वाचना कराते थे, कभी कभी स्वयं भी करते थे। पंडितानी बाई जो थीं, उनकी रुचि ज्यादा सुनने की नहीं रहती थी। ज्यादा सुनने की उनकी स्थिति नहीं रहती थी। सुनती भी थी तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आता था, छह उपसम कम था। पंडित जी थे, पर चौका लगाने में उनकी बड़ी लगन। चौका खूब भावपूर्वक लगाती। महाराज जी आए तो आए, नहीं आए तो भी कोई विकल्प नहीं, चौका रोज लगाती। तो एक दिन पंडित जी ने कहा, अरे जी सब देखो, वाचना में आके बैठते हैं, सुनते हैं, और आप तो जरा सा भी समय नहीं निकालती हो। अब महाराज जियों के आहार तो हो गए हैं, अब और क्या क्या चौका, कब तक चौका लगाओगे? कुछ दिन वाचना भी तो सुन लो। पंडितानी बाई कहने लगी, वो तुम्हारी वाचना के कठिन कठिन विषय हैं जो हमें समझ में नहीं आते। हम तो अपना चौका लगाते हैं और त्यागी वृत्तियों को आहार करा देते हैं, यही हमारी वाचना है, यही हमारी वाचना है। ऐसे सठखंडागम आदि ग्रंथों की वाचनाएं जब प्रारंभ हुई तो स्वाध्याय की अनेक चर्चाएं सभी के बीच में आने लगी।
और उन सभी चर्चाओं का सार यही था कि स्वाध्याय के अंगों में वाचना भी एक अंग है, वाचना। फिर प्रक्षना का क्रम आया, फिर अनुप्रेक्षा का क्रम आया, फिर आमनाय का क्रम आया और अंत में धर्मोपदेश का क्रम आया। और ये पांचों क्रम, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के अंग हैं। ग्रंथों का स्वाध्याय इसलिए किया जाता है कि तत्व की जानकारियां होती हैं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास जमता है, अच्छे बुरे का बोध होता है, व्यक्ति सजग और सावधान होता है। और ऐसा करने से उसके परिणामों में स्थिरता आती है, विश्वास भी बढ़ता है, मनः शांति भी मिलती है। और स्वाध्याय करने से मन को खुराक मिलती है, खुराक। अन्यथा पेट तो भरा रहता है, विचारों से व्यक्ति शून्य बना रहता है। इसीलिए स्वाध्याय के महत्व को समझना चाहिए। सागर बूंद समाय के दूसरे खंड में स्वाध्याय से संबंधित और उस स्वाध्याय के क्रम में अनेकांत और शादवाद से संबंधित ये सभी सूत्र चल रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।